गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। ओके, इसके ठीक पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम किए हैं, जो कहीं ना कहीं आपका माइंड अब बन चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यूज गिवन है tan a इज इक्वल टू कॉट बी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएंगे। गिवन दैट tan a इज इक्वल टू कॉट बी। अब यहाँ आपको tan दिख रहा है, यहाँ कॉट दिख रहा है, तो सबसे पहले माइंड में ये लाए कि दोनों साइड में या तो tan ही हो या कॉट ही हो। ओके, यहाँ भी tan ही हो तो यहाँ भी tan ही हो। ठीक है, अगर यहाँ कॉट है तो यहाँ भी कॉट, मतलब मीन्स दोनों साइड सेम करें। तो आपने ये लिया यहाँ पर कॉट के, बोले कॉट के प्लेस पे हम tan लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है कि कॉट थीटा के प्लेस पर tan 90 माइनस थीटा भी लिखें तो उसका मीनिंग यही होता है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का रिजल्ट कितना होता है? कॉट थीटा होता है। तो आप यहाँ कॉट बी, कॉट थीटा के प्लेस पे tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट बी के प्लेस पे tan 90 माइनस बी, बस चेंज करना क्या है, यहाँ थीटा से यहाँ थीटा, थीटा के प्लेस पे बी, ये लिख दिया। ठीक है, तो कॉट बी के प्लेस पे इसके ये यहाँ से tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। जब tan 90 माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब आप देखें, ये भी tan, ये भी tan से tan हो गया कैंसल। ओके, तो यहाँ से बचेगा ओनली ए, तो ये ए, और यहाँ से बचेगा 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी। अब माइनस बी का ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस बी। ए पहले से ही है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था? हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इनके वर्टिक्स और एंगल भी है। ओके, और इंटीरियर एंगल है, इनसाइड बना। तो उस केस में प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू होता है। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं, उनको यदि सभी को सम करते तो कितना आता है? 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि तीनों एंगल को सम कर लें, ए प्लस बी प्लस सी को सम करें तो 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। अब आप यहाँ आंसर में देखें कि यहाँ पर आपको बी और सी का रिलेशन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, बी एंड सी का रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड में और ए का रिलेशन राइट हैंड साइड में। तो आप भी इसको सेट कर लें। इसको सेट करना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी रखें और बाकी ए को उठा करके कहाँ ले जाना? राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर क्या किया, बी प्लस सी एज इट इज़ और ए को ट्रांसपोजिंग करके उधर ले गए, तो ये हो गया 180 माइनस ए। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया कि बी प्लस सी किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, और ए बाई टू किधर? राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये बी प्लस सी और ए सेपरेट हो गए, बाकी 180 एज इट इज़ रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ बी प्लस सी है बट यहाँ बी प्लस सी बाई टू है, यहाँ पर ए है बट यहाँ ए बाई टू है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो बाई टू आ जाएगा। ओके, या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बेटर होता है वर्ड। ओके, तो दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया बी प्लस सी बाई टू, 2 से डिवाइड 180 माइनस ए बाई टू, ये भी 2 से डिवाइड। ओके, ये बेटर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कितना, बी प्लस सी बाई टू, और ये देखें, ये इसको मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये अपने को बी प्लस सी बाई टू प्रूव करना है ना, इसलिए उसको एज इट इज़ रहने दो। लेकिन ये यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि 2 जो है ना 180 को भी डिवाइड कर रहा है, देन माइनस लगा के ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया। 180 भी 2 से डिवाइड, माइनस करके ए भी 2 से डिवाइड। ये भी हो रहा था बट ये अपना प्रूव का पार्ट है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो बी प्लस सी बाई टू एज इट इज़, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, और माइनस ए बाई टू एज इट इज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इतने ये आ गया है। देखिए, बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू आ चुकी है, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आप देखें इनके साथ में क्या है, साइन। तो अब आप देखें LHS ले लिया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लिया, कितना है? साइन बी प्लस सी बाई टू। अब इसमें से किसी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, बी प्लस सी बाई टू, तो यहाँ पर बी प्लस सी बाई टू के प्लेस पर ये देखिए साइन एज इट इज़, और इसके प्लेस पर बी प्लस सी बाई टू के प्लेस पे यहाँ से रख दिया 90 माइनस ए बाई टू, ये रख दिया 90 माइनस ए बाई टू। अब आप देखें फॉर्मूला बन गया ये,
साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस a/2 होगा कॉस a/2। क्या यही प्रूव करना था? देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कॉस a/2 यही प्रूव करना था, ये आ गया कॉस a/2। तो LHS लेके चले थे, RHS आ गया, हैंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ये कह रहा है साइन और कॉस तो है ठीक है, लेकिन इसके एंगल 67 और 75 है ना, वो एंगल को कन्वर्ट करना है 90 एंड 45 में। तब कर सकते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे अपन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 0-45 के बीच में ही आएगा। और 75 का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे तो वो भी 0 और 45 के बीच में आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लाई कर दें, क्या होगा आप देखना है। यहाँ पर गिवन क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75। ओके, साइन 67, साइन एज इट इज़ 67 के प्लेस पे आप 90 माइनस 23 लिख सकते हैं क्या? या तो 67 लिखें या 90 माइनस 23, एक ही बात है। अगर मैं 4 लिखूं या 4 के प्लेस पे 3 + 1 लिखूं, क्या एक ही बात है? तो यहाँ पे 67 लिखें या 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 माइनस को 67 ही तो आता है। ओके, देन ये प्लस एज इट इज़, कॉस एज इट इज़ 75 के प्लेस पे लिख दिया 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 भी आएगा। तो अब आपको इसका रिजल्ट पता है कि साइन 90 माइनस 23, ये यहाँ पर साइन, ये सेकंड वाला है ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 23 हो जाएगा कॉस 23, और ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 15। तो उसने रेशियो नहीं कहा है, उसने कहा है केवल एंगल, एंगल जो होना चाहिए 0 से 45। तो आप देखें कॉस का एंगल 23 जो कि 0 से 45 के बीच में ही है, और साइन का एंगल 15 जो कि 0 से 45 के बीच में ही है, उसने यही कहा था, ठीक है। तो ये हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ कॉस 23 साइन 15। ओके, बस एंगल चेंज करना था, रेशियो का तो कोई इश्यू था ही नहीं। थैंक यू।